नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल मेजर पेपर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो सेशन है दोस्तों, इसमें आपको विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो VVI क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उस क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि आपको विद्या गैस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह कि आप अगर सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, आपका सेशन 22 से 26 है। इसके अलावा एक बात और जो ध्यान रखनी वो ये है कि ये पॉलिटिकल मेजर पेपर 8 का सारा क्वेश्चन है। इससे पहले मेजर 6 और मेजर 7 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, उन पर हमने वीडियो बना रखा है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाके देख सकते हो, या वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए चाहे सेमेस्टर 5, 6 या 7, 8 में आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं, आप वहाँ से सारा आंसर कर पाओगे। तो चलिए हम लोग मेजर पेपर 8 में जितने भी क्वेश्चंस विद्या गैस में पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं और इसमें यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली के योगदान का वर्णन करें। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली का क्या योगदान रहा था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। मैकियावेली कौन था? तो एक राजनीतिज्ञ था, राजनीतिक विचारक था, जिन्होंने कुछ सिद्धांत को दिया है। बेसिकली मैकियावेली के जो योगदान है इतिहास में उनके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको करके ही जाना है। दूसरा क्वेश्चन है हॉब्स द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हॉब्स द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है संप्रभुता के बारे में, उसकी चर्चा करें। हॉब्स ने जो है दोस्तों संप्रभुता के बारे में कुछ सिद्धांत दिया है कि संप्रभुता क्या है, संप्रभुता का महत्व क्या होता है। तो बेसिकली आपको वही बताना है। तो ये जो 2 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये भी जो है VVI क्वेश्चंस है। ये भी क्वेश्चंस आपको करके जाना चाहिए। और जो हम लोगों का पढ़ने का तरीका होगा ये होगा, जैसे कि आपको इसमें 5 से 7 क्वेश्चन ही करने हैं, और आप अगर 5 से 7 क्वेश्चन कर लोगे मेरे तरीके से, तो आपको जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे कि दोस्तों आप ये जो देख रहे हो दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना करें। तो जब हम लोग हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत को देखेंगे उसी समय जो है हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को भी देख लेंगे। तो ऐसे में आपको केवल एक आंसर करने होंगे, उससे आपका 3 आंसर तैयार हो जाएगा। दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? हॉब्स एक व्यक्तिवादी के रूप में प्रारंभ करता है पर निरंकुशवादी के रूप में समाप्त करता है। पूर्ण विस्तार के साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से जो है ये तीनों क्वेश्चंस आपका एक ही आंसर से तैयार हो जाएगा। तो ये जो है दूसरा नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जब मैं आपको इसका आंसर करवाऊंगा, और बहुत जल्द इन सभी क्वेश्चंस का वीडियो आ रहा है दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसे तीसरा और चौथा भी कंप्लीट करवा देंगे साथ ही साथ। 5वां नंबर क्वेश्चन है लॉक के प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत का वर्णन करें। जॉन लॉक के जो है प्रतिनिधि सरकार सिद्धांत क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये जो आप 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है कि जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो जब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को करेंगे उसी समय 6 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बेसिकली 6 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ हम लोग जब देखेंगे कि लॉक द्वारा जो प्रतिपादित की गई है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे उसी समय ही प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत की चर्चा भी कर लेंगे। तो ऐसे में हम लोगों का 5 और 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 नंबर भी VVI क्वेश्चन है जो आपको करके जानी चाहिए। इसके अलावा 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है रूसो के समान इच्छा सिद्धांत की विवेचना कीजिए। आनी रूसो ने जो समान इच्छा सिद्धांत दिया है उससे आप क्या समझते हैं, उसके बारे में आपको चर्चा कर देना है। आप अगर 7वां और 8वां का क्वेश्चन देखो दोस्तों तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। कैसे? 8वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित
सामाजिक समझौता के सिद्धांत का वर्णन करें। तो जब हम लोग रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत को पढ़ेंगे उसी समय ही जो है हम लोग रूसो के जो सामान्य इच्छा सिद्धांत था उसकी भी चर्चा कर लेंगे। तो ये जो है 8वां नंबर का क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, इसे आने की पूरी संभावना है, तो इसे कर लेना आप लोग। और जब आप 8वां कर लोगे तो उसी से आपका 7वां भी हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ही करने हैं, और मेरा यकीन मानिए 5 से 6 क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, आपका जो है 10 से 11 क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। ऐसे जिस तरह से मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ ऐसे आप करोगे तो, और ऐसे मैं आपको करवाने वाला हूँ। यही तरीका मैं जो है हिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट को करवाता था, 5 से 7 क्वेश्चन करवाता था, उससे उनका 10 से 12 क्वेश्चन तैयार हो जाता था। और जब एग्जाम में जाता था तो उनको लगता था यार जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सारा क्वेश्चन तो मिल गया है। तो इसी प्रकार से मैं आपको जो है सभी क्वेश्चंस को लिंक करके पढ़ाऊंगा, ताकि आप जो है कम क्वेश्चंस को पढ़ोगे और इससे जो है आप 10 से 11 क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो इस प्रकार से जब 8वां करेंगे तो 7वां हो जाएगा हम लोगों का। फिर है बेंथम के उपयोगितावाद का परीक्षण कीजिए। बेंथम ने जो है उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ डिटेल्स में समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको जो है इसका क्वेश्चंस बता रहा हूँ, साथ ही साथ बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन 9वां पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसे कर लेना। फिर 10वां क्वेश्चन है JS मिल की स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा का वर्णन करें। JS मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है उससे आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। आप अगर देखें 10वां और 11वां क्वेश्चन तो दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता क्वेश्चन है। और 11 नंबर का क्वेश्चन है कि मिल द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का वर्णन करें। तो जब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे मिल की स्वतंत्रता संबंधित अवधारणा, वहीं पर आपको जो है मिल द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उनके बारे में भी बता देंगे। तो ऐसे में 10 और 11 आपका एक साथ ही हो जाएगा। इनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, तो आपको जो है 10वां नंबर क्वेश्चन करनी चाहिए। और चूँकि जब हम 10वां नंबर क्वेश्चन करेंगे तो उससे 11 नंबर भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर अंत में है 12 नंबर की TH ग्रीन के राजनीतिक दर्शन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो TH ग्रीन के जो राजनीतिक दर्शन है उनके बारे में आपको पूछा गया है संक्षेप में। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया कि ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको हर हालत में करके जाना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आपको करके ही जाना है। फिर आपको नंबर 6 का क्वेश्चन करके जाना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको जो है 8वां नंबर क्वेश्चन करके जाना है, रूसो द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता के सिद्धांत। और फिर 9वां क्वेश्चन आपको कर लेना है। इसके अलावा आपको जो है 10वां क्वेश्चन कर लेना है और फिर 12वां क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको 5 से 7 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। और मेरा यकीन मानिए 5 से 7 क्वेश्चन ही करके आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मिलता जुलता है। आप अगर 5 क्वेश्चन को ही कर लोगे तो ऐसे में आपका 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और जब आपका 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा तो ऐसे में जो है आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चंस को मैं आपको लिंक कर करके आंसर करवाऊंगा, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।